दोस्तों आज से हम यूपी एपीओ जो एग्ज़ाम है हमारा जिसकी डेट अभी तक नहीं आई है और शायद 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर आ जाए या न्यू ईयर में हमारा एग्ज़ाम हो जाए। तो उसके लिए हम 50 मार्क्स का जो जीके जीएस वगैरह है, करंट अफेयर्स, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा शॉर्ट्स में मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, उससे रिलेटेड। तो उसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी और 1857 से लेके जब तक देश आज़ाद हुआ था, तब तक जो इम्पोर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो आ सकते हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में, जो पूछे गए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 1857 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए थे। इस दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक और असैनिक विद्रोह हुए और जो ये विद्रोह था वो 100 वर्षों के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जितने भी आर्थिक कारण हैं उनसे हुआ था। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये क्वेश्चन ये जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। और जो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पॉमस्टॉन थे। ये याद रखना है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? तो पहले तो ये जो राजनीतिक और प्रशासनिक एक कारण था। तो 1857 में जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी और जो लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का जो सिद्धांत था वो प्रमुख था। और जो रियासतें थीं वो मतलब उनका विलय और अतिरिक्त जो पेशवा थे नाना साहब, उनकी पेंशन को रोका गया, जो इस असंतोष का कारण बना। डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां भी जब्त कर ली थीं। और सामाजिक और धार्मिक कारण 1850 में धार्मिक कई अधिनियम आए। ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इससे हिंदू जो समाज था उसमें काफ़ी चीज़ें असंतोष फैले, उसमें कई चीज़ें फैली। तो फिर उसके बाद 1853 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया। इसमें ईसाई जो मिशनरियाँ थीं हैं कि उनके जो धर्मांतरण थे, मतलब ईसाई धर्म को अपनाना, इन सारी चीज़ों को बड़ा प्रोत्साहन किया गया। और जो 1856 जब आया तो डलहौजी के समय जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो लॉर्ड कैनिंग